हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, मांग। दोस्तों ये मांग होता क्या है? जब कोई व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार रहता है, वही मांग कहा जाता है। तात्पर्य दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप जब किसी वस्तु को क्रय करने की इच्छा रखता है दोस्तों, तो यही मांग कहा जाता है। मांग हमारे इच्छा से उत्पन्न होती है। इच्छा अलग होता है, मांग अलग होता है। इच्छा से मांग बनती है। मांग हमारा यह दर्शाता है कि कोई वस्तु की क्या कीमत पर क्या चीज हम क्रय करेंगे, यही चीज मांग होती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जैसे मांग में एक नियम होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटती है, और किसी वस्तु की कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ती है। यह कही जाता है मांग। तो किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर जो ग्राहक देने के लिए तैयार रहता है या जो देना चाहता है, वही मांग कहा जाता है। और मांग में दोस्तों एक प्रकार से पर्सनल में मांग की बात करूंगा, व्यक्तिगत मांग की बात करूंगा। जैसे बाजार मांग होता है, व्यक्तिगत मांग होता है। तो आज मैं व्यक्तिगत मांग की बात करूंगा, जिसमें एक व्यक्ति किसी वस्तु का क्रय कैसे करता है या किस तरीके से खरीदता है। तो दोस्तों जैसे मान लो सेब की कीमत है और सेब की मात्रा है। जब सेब की कीमत 2 रुपए है तो वह उसे 10 पीस खरीदना चाहता है, क्योंकि 2 रुपए में 10 पीस मिलेगा। जब सेब की कीमत 4 रुपए है तब वह उसे 6 पीस खरीदना चाहता है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो मांग कम हो जाएगा। उसके बाद यदि अगर सेब की कीमत 6 रुपए हो गई तो फिर मांगी गई मात्रा फिर घटकर 4 हो गई। और फिर अगर सेब की कीमत 8 रुपए हो गई तो मांगी गई मात्रा घटकर 2 हो गई। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घट जाती है, और कीमत अगर घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। यह है मांग। इसे मांग का नियम भी कहते हैं दोस्तों, कि कीमत बढ़ने पर मांगी गई मात्रा घटेगी, कीमत घटने पर मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों यह है व्यक्तिगत मांग। क्योंकि एक व्यक्ति अपने आवश्यकता के अनुरूप कोई वस्तु को कैसे क्रय करता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 6, 4, 2, यानी 2 रुपए पे 6, 4 रुपए पे 6 पीस, 6 रुपए पे 4 पीस, 8 रुपए पे 2 पीस। अब दोस्तों हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ यह है हमारा। ग्राफ में इस साइड में एक्स अक्ष पे, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष पे मान कीमत रहता है, और यह होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष पे वाई अक्ष पे माफ करना, वाई अक्ष पे यह हमारा वाई अक्ष है। वाई अक्ष पे हमारा कीमत रहता है, और ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पे हमारा क्वांटिटी होता है, और यह है 0 ओ बिंदु, मूल बिंदु O। अब यहाँ पर अगर किसी वस्तु की सेब की कीमत 2 है तो उसकी मांगी गई मात्रा 10 है। तो कहने का तात्पर्य 2 रुपए पर मांगी गई मात्रा 10 हो गई। उसके बाद 4 रुपए पर 6 हो गई, यानी ये 4 रुपए पर दोस्तों ये 6 हो गई। उसके बाद 6 रुपए पे 4 हो गई, तो 6 रुपए पे मांगी गई मात्रा 4 हो गई। उसके बाद 8 रुपए पे 2 हो गया मित्रों, 8 रुपए पे 2 हो गया। ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, 8 रुपए पे 2 पीस था, 6 रुपए पे 4 पीस था, 4 रुपए पे 6 पीस था, 2 रुपए पे 10 पीस था। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की मात्रा भी घटती है। और उसके बाद एक रेखा हम यहां से, जिसको हम कहेंगे डिमांड ग्राफ, यह है मांग का ग्राफ। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, ये तालिका एक ग्राफ है। जब किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर जो क्रय करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है या जो क्रय करने की इच्छा रखता है दोस्तों, वही मांग होता है। और मांग की इच्छा कीमत के ऊपर निर्भर होती है कि जैसे जैसे कीमत घटेगी वैसे वैसे मांगी गई मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे मांगी गई मात्रा घट जाएगी। तो दोस्तों ये ग्राफ था दोस्तों, ये तालिका है हमारा, जिसमें मांग का नियम और मांग का कीमत का ग्राफ था दोस्तों।